आज जैन समाज में यह परंपरा तेजी से बढ़ रही है कि किसी की मृत्यु अगर घर में हो जाए तो पारिवारिक लोग तीसरे दिन अथवा दूसरे दिन ही खारी उठा करके शुद्धता कर लेते हैं और तेरहवीं कर लेते हैं। रिश्तेदार अथवा सामाजिक लोगों को भोजन करा देते हैं। ध्यान रखिए, यह एकदम उचित नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो तीसरे दिन शुद्धता की बात कही गई है, उसका कारण यह है कि अग्निकायक जीवों की आयु 3 दिन की कही गई है और 3 दिन होने के उपरांत स्वतः ही अग्नि शांत हो जाती है। और जब अग्नि शांत हो जाती है उसके उपरांत ही खारी उठाई जाती है। और यही कारण है कि पुराने समय से हमारे यहाँ तीसरे दिन ही खारी उठाने का प्रावधान रहा है। आज वर्तमान में जो दूसरे दिन ही खारी उठा ली जाती है, कहीं पानी डाल करके अस्थि संचय कर लिया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करना उचित नहीं है। और तीसरे दिन जो रिश्तेदार अथवा सामाजिक लोगों के लिए 13वीं रूप भोजन करा दिया जाता है, यह भी उचित नहीं है। क्योंकि आप स्वयं बताएं, जब कोई व्यक्ति पंच कल्याणक अथवा किसी तीर्थ स्थान की ओर जाता है तो वह व्यक्ति घर का त्याग करता है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर इस प्रकार से नियम लेता है कि घर में जो भी क्रियाएं होंगी उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, मैं आज से घर का त्याग इतने दिनों तक करता हूं। और इसका यही कारण है कि वह व्यक्ति घर का त्याग करके जाता है और उसके लिए सूतक नहीं लगता। लेकिन आज जो यह क्रिया चल रही है कि उस सूतक जन घर में आकर के रिश्तेदार और सामाजिक लोग भोजन कर रहे हैं, क्या उनके लिए सूतक नहीं लगेगा? जब वह लोग स्वयं घर में आकर के भोजन यहाँ पर कर रहे हैं, उसी घर का भोजन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सूतक का पालन करना होगा। इसीलिए यह बात बिल्कुल ध्यान रखें, अगर किसी का मरण हुआ है तो पूरे 12 दिन तक कोई भी इस प्रकार की क्रिया घर में होना ही नहीं चाहिए। 13वें दिन जो शांति विधान आदि सामान्य रूप से शांति के लिए घर में इस प्रकार के विधान धर्म अनुष्ठान किए जाते हैं, उसके उपरांत ही इस प्रकार की सूतक जन्य हमारे लिए दोष समाप्त होते हैं। अतः 12 दिन तक कोई भी रिश्तेदार और सामाजिक व्यक्ति उस घर में भोजन नहीं कर सकता। अतः इस बात को ध्यान रखिए, जब उस घर के व्यक्ति, जिस घर में किसी का मरण हुआ है, उस घर के व्यक्ति ना दान कर सकते हैं ना पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर का 12 दिन तक संपूर्ण वातावरण अशुद्ध है। अतः इस बात का ध्यान रखें कि सामान्य दूसरे लोग भी उस घर में जाकर के 13वीं आदि भोजन ना करें। और हमारे शास्त्रों में 13वीं आदि का भोजन का कोई प्रावधान है ही नहीं। एक बात बताओ आप स्वयं कि जिस घर में किसी का मरण हुआ है, क्या वह व्यक्ति सुखी है? और जब ऐसे दुखजन्य व्यक्ति के यहाँ अगर आप भोजन करेंगे तो क्या वह आपको खुशी के साथ करा रहा है? नहीं। अतः आप उसके दुख में तो शामिल हो, लेकिन यह 13वीं जैसा भोजन ना करें। आप उसके लिए भोजन करा दें, लेकिन आप उसके यहाँ जाकर के भोजन बिल्कुल ना करें। इस प्रकार की क्रिया हमारे यहाँ जो चल रही है वह बंद होना चाहिए और यह हमारे लिए स्वयं ही एक लज्जाप्रद है। आप उस दुख से डूबे हुए व्यक्ति को जितना हो सके संबल और साहस दें, लेकिन उसको इस प्रकार 13वीं की चिंता दे करके उसको और अधिक चिंताओं में न डालें।